हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स और आज के इस गहन विश्लेषण यानी डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा मिशन थोड़ा अलग है। हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के दो ऐसे करंट अफेयर्स को डिकोड करने वाले हैं जो देखने में तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगते हैं। हाँ, और देखिए यही कॉन्ट्रडिक्शन इस चर्चा को इतना जरूरी बनाता है। हमने अपने सोर्सेज यानी एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के एंटोमॉन जर्नल और जर्नल ऑफ थ्रेटन टैक्सा की ताज़ा रिपोर्ट्स को बेस बनाया है। राइट। और आपको बता दूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये 1 घंटे के बराबर का इंटेंस सेशन होने वाला है जिसमें हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ क्या नहीं पूछता, वो क्यों और कैसे पर फोकस करता है। आज हम समझेंगे कि कैसे नेचर हमें घने जंगलों में चौंकाती है और कैसे इंसानी लालच वहां भी रास्ता निकाल लेता है जहां जंगल बचे ही नहीं है। इसके बेहद घने जंगलों में एक बिल्कुल नई तितली यानी न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज मिलती है जिसे एक मशहूर कल्चरल आइकॉन का नाम दिया गया है। और दूसरी तरफ है पंजाब, एक ऐसा अग्रेरियन स्टेट जहां फॉरेस्ट कवर 3.6% से भी कम है, फिर भी वो अचानक से इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ क्राइम का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक लैंडलॉक्ड राज्य जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, वहां मरीन स्पीशीज यानी समुद्री जीवों की तस्करी कैसे हो रही है? यही तो ट्विस्ट है। पर पहले हम अरुणाचल वाले डिस्कवरी पर आते हैं। हाल ही में लिपराडा डिस्ट्रिक्ट में 2025 के फील्ड सर्विस के दौरान एक नई तितली खोजी गई है। ओह, बसार ड्यूक के बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ, वही, जिसका साइंटिफिक नाम यूथेलिया जुबीन गर्गी रखा गया है। और ये नाम असम के मशहूर कल्चरल आइकन जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है, जिनका पिछले साल 19 सितंबर को निधन हो गया था। देखिए, इसकी टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत डीप है। ये जो यूथेलिया जीनस है, ये आमतौर पर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के घने फॉरेस्ट्स में मिलता है। अच्छा, तो इनमें ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें ढूंढना इतना मुश्किल था? क्योंकि ये तितलियां कैनोपी ड्वेलर्स होती हैं, यानी ये पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर रहती हैं और बहुत तेजी से उड़ती हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट आज भी कितने अनजान हैं, ये खोज उसी का एक बड़ा सबूत है। पर एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए। महीनों के ऑब्जर्वेशन के बाद भी इस तितली की सिर्फ वाइल्ड में एक फोटो ही खींची जा सकी है। ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो गया, राइट? हाँ, प्रैक्टिकली नामुमकिन। ये बहुत ही रेयर और हाईली लोकलाइज्ड स्पीसीज है। तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मेरा सवाल यह है कि एक इतनी दुर्लभ तितली का नाम किसी सिंगर या आइकन पर रखने से क्या उसका कॉन्जर्वेशन सच में आसान हो जाता है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। असल में रिसर्चर्स जो पंजाब की RIMT यूनिवर्सिटी के रोशन उपाध्याय और ट्रैवनकोर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के काले सदाशिवन हैं, उन्होंने एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी? कैसी स्ट्रैटेजी? देखिए, अगर आप किसी कीड़े या तितली का नाम एक मुश्किल लैटिन वर्ड रख देंगे तो लोकल लोगों को उससे कोई कनेक्शन फील नहीं होगा। वो उसको सिर्फ एक कीड़ा ही मानेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप उसका नाम जुबीन गर्ग जैसे आदर्श पर रखते हैं जिन्हें वहां के लोग बहुत मानते हैं, तो एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। लोकल अटेंशन और अवेयरनेस बढ़ती है, और ऐसी रेयर स्पीशीज को बचाने के लिए लोकल सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। ओह वाह! तो ये साइंस और लोकल कल्चर का एक बहुत ही बेहतरीन मिक्स है। घने जंगलों में नया जीवन मिलना एक लॉजिकल बात लगती है। लेकिन सोचिए, अगर पोचर्स यानी शिकारियों को छुपने के लिए ये घने जंगल ना मिलें तो वो क्या करेंगे? वहां से पूरी कहानी पलट जाती है। बिल्कुल। और यहां से हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, द पंजाब पैराडॉक्स। एक ऐसा राज्य जहां जंगल ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी वो वाइल्ड लाइफ क्राइम का हॉटस्पॉट बन रहा है। ये डेटा सच में बहुत चौंकाने वाला है ना? देखिए, पंजाब का कुल ज्योग्राफिकल एरिया करीब 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन फॉरेस्ट कवर सिर्फ 3.6% से भी कम। फिर भी जर्नल ऑफ थ्रेटन टैक्सा की रिपोर्ट कहती है कि 2019 से 2024 के बीच यहां वाइल्ड लाइफ क्राइम के 32 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए। और ये सिर्फ वो इंसिडेंट्स हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं। इसको एनफोर्समेंट की भाषा में हम टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। असली नंबर इससे कहीं ज्यादा होगा। मुझे तो ये शिकारियों का कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं लगता। ये पूरा एक कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क लग रहा है। मतलब वाइल्ड बोर्स, लेपर्ड्स, टाइगर्स, सांबर, फ्रेश वाटर टर्टल्स और यहां तक कि मरीन स्पीशीज भी। राइट। एक अग्रेरियन लैंडलॉक्ड स्टेट में समुद्री जीव मिलना साबित करता है कि एक बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस स्मगलिंग नेटवर्क है। पर ये हो कैसे रहा है?
देखिए, इसका वाई और हाउ समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग सिस्टम है वो मेनली प्रोटेक्टेड एरियाज यानी नेशनल पार्क्स के आसपास स्ट्रिक्ट होता है। तो ये क्रिमिनल्स ऑन ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स का फायदा उठा रहे हैं जहां आबादी और खेती ज्यादा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उन्हें पता है कि हाईवेज और एग्रीकल्चरल बेल्ट्स पर चेकिंग उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। यहाँ एक्चुअली दो तरह के क्राइम्स एक साथ चल रहे हैं। पहला है ऑपर्चुनिस्टिक पोचिंग। ऑपर्चुनिस्टिक पोचिंग यानी मौका देखकर शिकार करना। हाँ, मेनली बुश मीट यानी जंगली मांस के ट्रेड के लिए। एक केस में तो वहाँ 127 जिंदा और मरे हुए वाइल्ड बोर जब्त किए गए थे। वेट, 127 वाइल्ड बोर्स? पंजाब में तो जंगल है ही नहीं, तो इतने सारे जंगली सुअर आए कहां से? यही तो कैच है। पंजाब के जो बड़े बड़े गन्ने और गेहूं के खेत हैं, वो इन जानवरों के लिए सूडो फॉरेस्ट्स यानी नकली जंगल का काम करते हैं। ओह, तो वो उन खेतों में छुपते हैं। राइट। और किसान उन्हें अपनी फसल का दुश्मन मानते हैं, जिसका फायदा ये शिकारी उठाते हैं। और इनके तरीके भी बहुत एडवांस्ड हैं। मैंने पढ़ा था कि वो नेट्स और क्लच वायर स्नेयर्स का यूज करते हैं। ये क्लच वायर क्या होता है? ये बाइक्स या गाड़ियों की पुरानी क्लच वायर्स होती हैं, जिनका फंदा बनाकर खेतों में छुपा दिया जाता है। और इसमें कोई आवाज भी नहीं होती होगी? एग्जैक्टली ये बिल्कुल साइलेंट होता है, तो आसपास के गांव वालों को गोली की आवाज सुनाई नहीं देती और शिकार आसानी से हो जाता है। ये सच में डरावना है। लेकिन आपने दूसरे क्राइम की भी बात की थी। हाँ, दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल क्राइम। उस रिपोर्ट में एक रिकवरी का जिक्र है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 201 शाहतूश शॉल्स की बरामदगी। 201 शॉल्स? पर शातू शॉल्स तो टिबेटन एंटेलोप से बनती है ना, वो तो हिमालयाज में मिलते हैं। बिल्कुल। एक शाल के लिए करीब 3 से 5 टिबेटन एंटेलोप्स को मारना पड़ता है। यानी 200 शॉल्स का मतलब है कि लगभग 1000 एंटेलोप्स को मारा गया होगा। ओह माय गॉड! यानी शिकार हाई एल्टीट्यूड्स पर हुआ और पंजाब को सिर्फ एक ट्रांजिट रूट की तरह यूज किया जा रहा है। सही कहा। इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की ज्योग्राफी बहुत क्लियर है। अमृतसर, होशियारपुर, लुधियाना, जलंधर और शिवालिक फुटहिल्स के इलाके इसके मेन हॉटस्पॉट्स हैं। रिपोर्ट कहती है कि करीब 509 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक्सट्रीम इंटेंसिटी क्राइम हॉटस्पॉट्स में आता है। 509 स्क्वायर किलोमीटर? ये तो एक पूरा शहर हो गया। और इसमें अमृतसर और अटारी बॉर्डर पॉइंट का नाम भी सबसे ऊपर था। क्योंकि अटारी बॉर्डर से हर दिन इंटरनेशनल ट्रेड होता है। स्मगलर्स इस हैवी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का फायदा उठाते हैं। उन मरीन स्पीशीज को मिजोरम या दूसरे बॉर्डर से लाकर पंजाब के एग्रीकल्चरल गुड्स वाले ट्रक्स में छुपाकर बॉर्डर पार करवाया जाता है। ये पूरा एक इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग चेन है। और इनके पास सिर्फ स्नेयर्स नहीं है, रिपोर्ट में तो फायर आर्म्स और हंटिंग के लिए ट्रेन कुत्तों का भी जिक्र है। हाँ, और बरामद हुई चीजों में टाइगर स्किन्स, बेर बाइल और लिजर्ड ऑयल भी शामिल है। बेर बाइल ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में बहुत महंगा बिकता है। ये सब इस बात का इशारा है कि ग्राउंड रियलिटी कितनी तेजी से बदल रही है। सही में। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए समराइज करें, तो लेसन ये है कि इकोलॉजी सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल गैप्स और टैक्सोनॉमी सब एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। और यहाँ मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर पंजाब जैसा बिना फॉरेस्ट वाला स्टेट इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग का इतना बड़ा नोड बन सकता है, तो क्या हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज आउटडेटेड हो चुकी हैं? ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्या हमें अब सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज पर फोकस करने के बजाय अपने एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स और बॉर्डर पॉलिसीज में भी वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी को शामिल नहीं करना चाहिए? इस सवाल पर डेफिनेटली सबको विचार करना चाहिए, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी में अपनी एनालिटिकल स्किल्स दिखाना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही काउंटर इंट्यूटिव टॉपिक से बनते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस ही एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अगर आज का ये इंटेंस सेशन आपको अपनी तैयारी के लिए वैल्यूएबल लगा और आप इस पूरे डीप डाइव में हमारे साथ हुक्ड रहे, तो इस वीडियो को छोड़ने से पहले इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हाँ, ताकि आप आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से समझ सकें। हम ऐसे ही 100% एंगेजिंग और एक्साइटिंग कंटेंट के साथ आपकी तैयारी को धार देते रहेंगे। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। शुक्रिया।